यह सुंदर घटना जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह ऋषभदेव भगवान के समय की है। वैसे तो हम सब ऋषभदेव भगवान के जीवन चरित्र से परिचित हैं, लेकिन आज यह घटना हम एक दृश्य के माध्यम से महावीर भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर उनका सबसे बड़ा बोध विज्ञान इस घटना से जुड़ा हुआ है। सदियों से मनुष्य का सबसे बड़ा दुख का कारण हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम इसे देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी श्रद्धा दृढ़ हो तो हम इसे सदा के लिए दुख से मुक्ति पा सकते हैं, सुख और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। महावीर जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर तो सुख और शांति की बात कर रही हो, वो तो बहुत अच्छा है, मगर हमें तो मित्रता और समता की दिशा में आगे बढ़ना है। महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर शत्रु की बात, और वो भी खतरनाक? बिल्कुल नहीं। जिस शत्रु की मैं बात कर रही हूँ वह बाहर नहीं है। ऐसे तो बाहर कोई शत्रु है ही नहीं। फिर तो मैं इस शत्रु को जरूर देखना चाहूंगी। हाँ, हम ये मानते जरूर है। मैं तो हमारे भीतर हमारे बहुत नजदीक छुपे हुए शत्रु की बात कर रही हूँ। यह शत्रु हमें अनंत संसार परिभ्रमण भी करा सकता है और नारकी तक भी ले जा सकता है, इसीलिए यह खतरनाक है। फिर तो मैं इस शत्रु को जरूर देखना और जानना चाहूंगी। बिल्कुल, तो चलो सबसे पहले हम इसे पहचाने और समझे, फिर इस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। भगवान महावीर ने भी यही किया और मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कालचक्र का 5वां आरा चल रहा है। हम जाते हैं तीसरे आरे के अंत के समय में, करोड़ों वर्ष पीछे। मैं भगवान ऋषभदेव के समय की बात कर रही हूँ। ऋषभदेव भगवान के पिता का नाम नाभिकुलकर था और माता का नाम मरुदेवी माता था। ऋषभदेव के साथ सुमंगला का जन्म हुआ था। उस समय युगलिक का था। स्त्री, पुत्र और पुत्री दोनों को साथ में ही जन्म देती थी। ऋषभदेव उस समय के उत्तम राजा थे। वो बहुत ही वात्सल्य भाव से प्रजा पालन करते थे। उन्होंने व्यवस्थित राजतंत्र की रचना भी की। एक बार उपवन में घूमते घूमते ऋषभ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक युगलिक पुरुष की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी सुनंदा बहुत दुखी हो गई। उस गांव के लोगों ने ऋषभ से सुनंदा को अपनाने की विनती की। दयावान ऋषभ ने सुनंदा का स्वीकार किया। सुमंगला ने भी उसे अपने जीवन वैभव में अपना लिया। 6 लाख वर्ष के पर्यंत सुख और वैभव में जीती हुई सुमंगला ने भरत और ब्राह्मी युगलिक को जन्म दिया। सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। समय के साथ साथ 58 पुत्र का योग भी हुआ। इस तरह ऋषभदेव 100 पुत्र और 2 पुत्री के पिता हुए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक ऋषभदेव के पिताजी ने जीवन विदाई ली। ऋषभदेव बहुत ही दुखी हो गए। कुछ ही दिनों के बाद ऋषभदेव की पत्नी सुनंदा ने भी अपनी संसार यात्रा पूर्ण की। साथ साथ सुनंदा की नृत्य शिक्षिका वो भी चल बसी। ऋषभदेव उसे बहुत पसंद करते थे। ऋषभदेव बहुत दुखी और उदास हो गए। ऋषभदेव मानव जन्म में तो थे ही,
मगर अकारणप्रिय पात्रों के मृत्यु के कारण उनमें त्याग भाव का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पुत्र भरत, बाहुबली, अन्य स्वजनों को अपने पास बुलाया। तो चलो हम भी चलते हैं उस राज्य आवास में और देखते हैं आगे क्या होता है। प्रस्तुत है आपके सामने नाटिका खतरनाक शत्रु। मैंने राज्य के लोगों को सुख भोग और जीवन निर्वाह के साधनों का शिक्षण तो दिया, मगर त्याग मार्ग का शिक्षण नहीं दिया, जो अत्यंत जरूरी है। इससे लोगों का जीवन उन्नत और निस्वार्थी बनेगा। त्याग मार्ग को प्रकट करने के लिए मेरा प्रयाण करना अब बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय स्वजनों, कुछ समय पहले मेरे पूज्य पिताश्री, मेरी प्राण से भी अधिक प्रिय सुनंदा और नृत्य शिक्षिका नीलांजना के अचानक वियोग के कारण मुझे बहुत दुख हुआ। उनके पार्थिव देह को क्षीर समुद्र में बहते हुए देखकर मैं जीवन मृत्यु, सुख और दुख की गहराइयों में डूब गया। सत्य तो यह है कि मनुष्य के पास मृत्यु के नियम से बचने का कोई मार्ग ही नहीं है, सिर्फ मुक्ति ही एक मार्ग है। बेटा भरत, मेरे पास आओ। आप इस शासन के स्वामी तुम हो। आज और अभी से मैं त्याग मार्ग पर चलूंगा। पिताजी, आप इस शासन का बोझ मुझे ना दीजिए। मैं आपके चरणों में जीना चाहता हूँ। आपके बिना ये सारी प्रजा और नगरी शून्य हो जाएगी। हमें आपकी छत्र छाया से वंचित ना कीजिए। पिताजी, जिस भ्राता की बात से मैं सहमत हूँ, आपके चरणों में हम बहुत सुखी हैं। आप हमें छोड़कर ना जाइए। हे वत्स, आप दोनों देख ही रहे हो कि हम मृत्यु के सामने कितने लाचार हैं। मेरे चित्त में इस संसार के क्षणिक सुख मुझे दुख ही लगते हैं। सारा संसार ही दुख लगता है। अब मुझे रोकने का प्रयास ना करो। स्वामी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। मैं आपके बिना ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी। देवी, अब मुझे मत रोको। हम प्राण प्रिय सुनंदा को भी न रोक पाए। कोई किसी को रोक नहीं सकता। मोह ही हमारा खतरनाक शत्रु है। इसलिए मैं अनंत की यात्रा पर जाना चाहता हूँ, जहां जन्म मरण के बंधन न हो, दुख और संताप न हो। ऋषभदेव देव भाव को त्यागकर सर्व परित्याग करके परम सुख की खोज में निकल पड़े। कुछ सालों के बाद महाराज की जय हो। कहो। महाराज, मरु देवी माता आपको मिलने के लिए पधार रही है। माता, मुझे बुला लिया होता। आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों किया? आप बहुत चिंतित लग रही हो। सब कुशल तो है?
पर मेरे पुत्र ऋषभ को संसार त्याग किए कितने ही साल हो गए। मुझे मेरे प्यारे पुत्र ऋषभ की बहुत चिंता हो रही है। वो जंगल में न जाने क्या क्या कष्ट, कैसे कैसे दुख सहता होगा। यहाँ वो कितने देशों का राजा था, कितना वैभव, कितनी समृद्धि, सत्ता और संपत्ति थी, सुख ही सुख था। वहाँ जंगल में मेरा ऋषभ भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी और बरसात कैसे सहन करता होगा। तुम तो राज सुख में पड़े हो, तुम तो उसकी खबर भी नहीं लेते। कल्पना करते करते मेरी आंखें अंधकारमय हो चुकी है। मैं यहाँ राजमहल में और मेरा ऋषभ जंगल में, उसका कैसा हाल होगा। दादीश्री, आप इतना दुखी मत हो। मेरे पिताजी दुख पाने के लिए नहीं, बल्कि दुख से मुक्ति पाने के लिए गए हैं। इस क्षणिक सुख को त्याग करके परम सुख एवं परम पद पाने के लिए गए। इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत हो। मुझे पूर्ण विश्वास है वो जहाँ भी होंगे समता भाव में ही होंगे। पोता, माँ का दुख, माँ का स्नेह और माँ की ममता तू नहीं समझेगा। दादी श्री, सही समय आने पर हम सब साथ में पिताजी के दर्शन करने जाएंगे। 1000 वर्ष तक छद्मस अवस्था के बाद दान, दर्शन, चारित्र जैसे असाधारण गुणों से युक्त अट्ठम तक की आराधना के साथ ऋषभ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। इंद्रदेव का सिंहासन कंपायमान होते ही इंद्रदेव ने भगवान के केवल ज्ञान को जाना और कई देवी और देवताओं को साथ लेकर उन्होंने समूह शरण की रचना की। महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो। महाराज, मैं उत्तम खबर लेके आया हूँ। आज्ञा है। महाराज, अभी अभी खबर मिली है कि महाराज ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। वाह, तुम सबसे उत्तम खबर लाए हो। मैं आपको हम इसी समय भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। हमारे जाने की तैयारी की जाए। मरुदेवी माता को भी ये उत्तम खबर पहुंचाई जाए। महाराज, आयुधशाला में चक्र रत्न पैदा हुआ है। आप चक्रवर्ती पद को प्राप्त करेंगे। आप शीघ्र ही चक्र रत्न की पूजा के लिए पधारे। एक तरफ पिताजी को धर्मरत्न की प्राप्ति हुई है और दूसरी ओर 6 खंड जीत सके ऐसा चक्ररत्न पैदा हुआ। मगर चक्ररत्न तो इस जन्म तक ही सहाय है। इससे जो भी सुख मिलेगा वो क्षणिक और इस भाव तक ही सीमित रहेगा। मगर धर्मचक्र तो परमार्थ कल्याणक है। इसलिए प्रथम पूजा, प्रथम बहुमान भगवान का ही करना चाहिए। चक्ररत्न अगर रुके तो बाद में पूजा करें।
और ना रुके तो कोई बात नहीं। धर्मरत्न की पूजा में सभी चक्र आ गए। मैं अभी प्रभु वंदन के लिए निकलता हूँ। इसी समय प्रभु दर्शन जाने की तैयारी की जाए। जो आज्ञा महाराज।